नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में चुनाव खत्म हो गया और परीक्षाओं का सीज़न जो है शुरू हो गया। काफ़ी परीक्षाएं जो लॉकडाउन के कारण फिर से चुनाव के कारण लंबित थे, उनको अब लेने का नए सिरे से जो है प्रोसेस जो है बिहार सरकार ने शुरू कर दिया है। बात करें अगर हम बीपीएससी की दो अहम परीक्षाएँ हैं, 25 नवंबर से शुरू हो रही है मेंस 65वीं और 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है 64वीं का इंटरव्यू। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए छात्रों के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, हमारे साथ हैं 2010 बैच के डीएसपी, उस साल के डीएसपी में टॉपर और ओवरऑल 10 रैंक लाने वाले राजकिशोर सिंह एसटीएफ में हैं, गया में ही पोस्टिंग है उनकी। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा था, कौन सा मीडियम था, ये सब बता दीजिए जरा। आदेश मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, भूगोल और एलएसडब्ल्यू। हम लोग के समय 2 ऑप्शनल होते थे और 2 जीएस के पेपर होते थे और मेरा माध्यम हिंदी ही था। हिंदी ही था। अच्छा, ये बताइए अभी 25 तारीख से जो है मेंस की परीक्षा शुरू होने वाली है। पैटर्न चेंज हो गया, एक 2 जीएस है और 1 ऑप्शनल है, तो 10-12 दिन बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है। किस तरह तैयारी करना चाहिए, किन विषयों पर अभी ज़्यादा जोर देना चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए छात्रों को? अब चूँकि 10 दिन बचा हुआ है, अब बहुत विस्तार से नहीं जा सकता क्योंकि छात्र अभी तैयारी कर रहे थे और अभी लॉकडाउन में घर में रह के सब गंभीरता से तैयारी कर रहे होंगे। अब सबको समेटने का समय आ गया है। सबको समेट के एक सिनॉप्सिस टाइप का एक चार्ट वर्क तैयार करे। जो भी क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं, रेडी किए हैं सिलेबस के हिसाब से, एक चार्ट वर्क बना ले। चार्ट वर्क बना के 2 या 3 पार्ट में उसको कैटेगराइज करें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो लेस इम्पॉर्टेंट है, छोड़ना किसी को नहीं है कि ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा, ये रिपीट नहीं करेगा, नहीं छोड़ना चाहिए। टोटल सिलेबस कवर करे, 2-3 भाग में करके कवर करे और एक चार्ट वर्क सिनॉप्सिस बना ले ताकि तेज़ी से रिवाइज उसको किया जा सके। सब्जेक्ट वाइज वो करना चाहिए। जैसे ऑप्शनल में है तो ऑप्शनल का पेपर है तो उसके जो भी क्वेश्चन है 30 या 40 क्वेश्चन है, उसका एक चार्ट बना ले, उसके आंसर्स का एक सिनॉप्सिस बना ले। और क्योंकि तैयारी किया हुआ है, सिनॉप्सिस में अगर उसके दिमाग में है तो वो जाके फिर उसको विस्तार दे देगा एग्जामिनेशन हॉल में, जो हम लोग हमेशा करते थे। ये है। अच्छा, ये थोड़ा मैं और डिप जाऊंगा। स्टैट जो है 72 नंबर का है इस बार, और स्टैट हमेशा अहम रहा है मेंस परीक्षा के लिए। तो और मैं कुछ देख रहा हूँ, मैं भी पिछली बार दिया था मेंस, तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो ऐसे में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? बहुत जलाऊ क्वेश्चन होता है उसमें। स्टैट में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न को हमेशा देखें। यूपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न को बीपीएससी फॉलो करती है। 10 साल या 12 साल का है। स्टैट में हार्डली 1 घंटा से 2 घंटा रिवीजन को लगता है। स्टैट का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है और स्टैट मार्क्स फेचिंग है। अगर 72 मार्क्स का है, हम लोग के इसमें 50 मार्क्स का था, तो 50 में 50 लाया जा सकता था, जो कि जीएस के एक पेपर को बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने वाला पेपर बना देता है। उसमें एग्जामिनेशन हॉल में समय कम रहता है तो उसमें गलती हो जाती है, होने की संभावना है। तो स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस घर पे पर डे 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा करना चाहिए, जब तक कि पेपर होता नहीं है। क्योंकि अगर आप गैप करेंगे तो आपको आता भी रहेगा तो टाइम नहीं मैनेज कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि उसी पेपर के साथ आपको हिस्ट्री भी करना पड़ता है और करंट अफेयर्स भी करना पड़ता है। तो मैं अब छात्रों को ये संदेश दूंगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो करें। जो 7 से 8 स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स है, उसके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस होने से वहाँ पे फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसे कि ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी और एलएसडब्ल्यू था। ज्योग्राफी जो है काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, हर एक साल जो अच्छा आता है, लेकिन उसमें अच्छा बरकरार रखने के लिए जो लिखने का पैटर्न है और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, जैसे हुआ फिजिकल ज्योग्राफी हुआ, ह्यूमन ज्योग्राफी हुआ, ये सब टॉपिक है, उसमें तो किस पर ज़्यादा भी ध्यान देना चाहिए? सिविल सर्विसेज में यूपीएससी हो या बीपीएससी, ज्योग्राफी हमेशा सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट और मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट रहा है। उसमें ज्योग्राफी फर्स्ट पार्ट में एकदम प्रिंसिपल्स वाले सब्जेक्ट होते हैं, सिद्धांत वाले चैप्टर्स होते हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, तो इस सब में जैसे जो भी प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, कोपेन का है या थॉर्नवेट का है, आदमी उसको समझना भी है, उसको प्रैक्टिस भी करना है लिखने का, क्योंकि वो बहुत बड़ा आंसर होता है, उसको टाइम पे लिखना है। वहाँ भी टाइम लिमिट है, ज्योग्राफी पेपर्स में भी टाइम लिमिट है। तो वॉन थ्यूनन की थ्योरी है। तो फर्स्ट पेपर में
150 से पौने 200 तक मार्क्स लाया जा सकता है आउट ऑफ 200। मैं अपने समय का बता रहा हूँ, क्योंकि टोटल प्रिंसिपल्स बेस्ड सब्जेक्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी में आप जो भी थ्योरीज दिए हुए हैं, प्लेट टेक्टोनिक है, ये सब को अच्छे से तैयारी करके, जो आरबी सिंह के हम लोग के समय नोट्स होते थे, आरबी सिंह से मैं पढ़ा भी हूँ। आरबी सिंह सर अभी पटना कॉलेज में वाइस चांसलर थे, पटना यूनिवर्सिटी में। तो उनके आंसर्स को प्रॉपरली तैयार करके और उसको प्रैक्टिस करना, लिखने का प्रैक्टिस करना, क्योंकि थॉर्नमेट का आंसर बहुत बड़ा है। आप अगर समय की सीमा में नहीं बांधेंगे तो दूसरे क्वेश्चन छूटेंगे आपको। फिर इसमें ट्रेड वाले क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेड का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। आज के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल ट्रेड पे कोई भी बोर्ड, यूपीएससी हो या बीपीएससी, ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो ये देखना है। सारे सिटी क्लासिफिकेशंस है वॉन थिलन का, तो ये सब जो है पूरा तैयारी करके, हॉयट का है, इस तैयारी करके प्रॉपर प्रैक्टिस करना है फर्स्ट पेपर में। और जहाँ तक सेकंड पार्ट हमारा इंडियन ज्योग्राफी है, जो फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा टफ है। उसमें आप उसकी तैयारी ज़्यादा विस्तार से करनी पड़ती है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा मैप वर्क है। उसमें आपको इंडिया का जितना फिजिकल डिविजन्स है वो अपने आप में एक बुक के बराबर है, इंडिया का फिजिकल डिविजन्स, जिससे कि ऑलमोस्ट 30% से 35% क्वेश्चन पूछते हैं फिजिकल डिवीजन से इंडिया का। फिर इंडिया का इंडस्ट्रीज है, फिर इंडिया का फिर ट्रेड है, तो ये सब चीज़ से पूछते हैं। तो इसके लिए इंडियन ज्योग्राफी के लिए मेरा ये सलाह होगा छात्रों को, इसमें भी यूपीएससी के क्वेश्चंस को के ट्रेंड को देखिए। यूपीएससी के क्वेश्चन को ट्रेंड को देखिए, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में करता है, ट्रेडिशनल और आज का कॉन्टेक्स्ट दोनों मैच करके पूछता है। आप याद करके वहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। आपको आपके जो मेन बेस का जो मूल आंसर्स है वो आपके दिमाग में होगा, तो आप वहाँ जाके मॉडिफाई करके आप अपने से तैयार कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में फर्स्ट पेपर में आप याद करके लिख सकते हैं ज्योग्राफी फर्स्ट में। सेकंड में आपको इम्प्रोवाइजेशन करने का एग्जामिनेशन हॉल में पूरा मौका मिलता है और करना ही पड़ेगा। तो इंडियन ज्योग्राफी में मैप वर्क है, पूरा प्रैक्टिस कीजिए इंडियन ज्योग्राफी में। और हर एक आंसर में मैक्सिमम 50 से 60% आंसर में मैप तो रिक्वायर्ड होता है। वो लिखता नहीं है मैप बनाइए, आपको मैप बनाना है। आपको कोई इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में पूछ रहा है, प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसे जमशेदपुर है, जैसे कलकत्ता वाला है, तो उसमें आपको मैप वर्क करना ही है, मैप बनाना है। इंडिया का मैप बना के आपको दिखाना ही पड़ेगा उस पूरे लोकेशन को, कि इसमें कौन कौन एरिया है, क्या क्या बन रहा है। तो पूरा मेरा होगा छात्रों से कि मैप वर्क प्रॉपरली करें, उससे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। फिजिकल डिवीजन इंडिया का पूरा अच्छी से पूरी तरह से तैयारी करें। और अभी चूँकि 10 दिन है, फिर मैं कहूँगा कि सारे क्वेश्चंस को यूपीएससी के ट्रेंड वाले क्वेश्चन से मैचअप करते हुए एक सिनॉप्सिस चार्ट बना लें, और ताकि रिवीजन करते समय आपको समय 2 से 3 घंटे में टोटल क्वेश्चन का हो। गो फॉर चार्ट वर्क, चार्ट बनाइए, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन हो, राइट साइड में उसका छोटा आंसर हो, सिर्फ कोर पॉइंट्स हो, तो फिर जाके आप उसको एलेबोरेट हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में कर लेंगे। तो ये मेरा छात्रों का। और ये एलएस जो है काफ़ी कहा जाता है कि रटने वाला, उलझाऊँ, बहुत सारे अधिनियम याद करना है, बहुत सारे नियम हैं, तो एकदम शॉर्ट में हमको बताते कि उसका क्या तरीका है उसका। LSW बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन बहुत मार्क्स फिचिंग है। मेरा तो ज्योग्राफी में 290 के आसपास था आउट ऑफ 400, और एलएस में 300 के आसपास था। तो मैंने एलएस लिया था। यूपीएससी में तो मेरा हिंदी लिटरेचर था, लेकिन बिहार में एलएस का ट्रेंड देखते मैंने एलएस लिया था। एलएस में जो एक्ट पार्ट है, जो कारखाना एक्ट है, बीड़ी सिगार एक्ट है, ये एक्ट पार्ट जो है सिर्फ 6 या 7 है, तो वो आराम से कवर अप किया जा सकता है। वो जैसे ज्योग्राफी मार्क्स फेचिंग है, वैसे ये एक्ट पार्ट जो है LSW का पूरा मार्क्स फेचिंग है, तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। लोगों को ये होता है कि एक्ट लिखने से ही मार्क्स आएगा, सेकंड फेज जो यूएनओ से संबंधित है या इंडिया से संबंधित है उससे मार्क्स नहीं आता, ऐसा नहीं है, ये भ्रांति है। उस पार्ट को भी नहीं छोड़ना चाहिए कि एक्ट है। और एक्ट में आजकल का ट्रेंड देख रहा हूँ तो बीपीएससी काफ़ी मॉडिफाई कर रही है आंसर को आज के कॉन्टेक्स्ट में भी। तो जो एक्ट में संशोधन हो रहा है, जैसे लेबर एक्ट में लगातार संशोधन हो रहा है, तो आपको न्यूज़ चैनल देख के, पेपर देख के, मैगजीन देख के आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर अपडेट है। और आप अगर पुराने प्रोविजंस को लिखते हैं तो फिर वो मार्क्स काटेगा, वहाँ पे फिर लगेगा कि LSW मार्क्स नहीं देता है। नहीं है, आप मॉडिफाई कीजिए, इम्प्रोवाइज कीजिए। आज लेबर लॉज में कितने चेंजेज हुए हैं उसको कीजिए। LSW का
एक्ट पार्ट जो है कारखाना, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि कारखाना एक्ट हो, बीड़ी सिगार एक्ट हो, दुकान प्रतिष्ठान एक्ट हो, सबका आंसर मिला जुला हुआ है। इसमें भी आप चार्ट पे तैयार करेंगे तो लगेगा कि अरे इसका आंसर तो इसमें है, इसका आंसर तो इसमें है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करें एक साथ। बीड़ी सिगार, दुकान प्रतिष्ठान, कारखाना एक्ट, सबका प्रोविजंस लगभग मिलता जुलता है। उसी तरह न्यूनतम मजदूरी है, मजदूरी भुगतान, इसके प्रोविजंस मिलते जुलते हैं। तो ये करना चाहिए आदमी को, मैचअप वाले को एक साथ रख के 7-8 एक्ट है, और फिर वही मैं कहूँगा एक चार्ट वर्क बनाए, हर आंसर का सिनॉप्सिस बनाए और फिर उसको प्रैक्टिस करें, तो इससे फर्स्ट पार्ट में आपको अच्छा मार्क्स आएंगे। हाँ, जहाँ तक सेकेंड पार्ट का है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन है, हड़ताल है, स्ट्राइक है, लॉकडाउन, तालाबंदी है, तो ये वाला पार्ट में ज़्यादा मार्क्स आते हैं डेफिनेटली। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो भी 30% सिलेबस सिर्फ कवर कर लेता है LSW सेकेंड पेपर का। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से करीब 15 से 14 क्वेश्चंस बनते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अवधारणा, अच्छा उसमें कोटेशन हमेशा देना है। अब परिभाषा पूछ रहा है, आप 4 लाइन की परिभाषा लेके डायरेक्ट प्रोविजन पे उतरिएगा तो फिर मार्क्स कम आएंगे। उसमें जो कि फॉरेनर या नेशनल विद्वान का जो परिभाषा दिया हुआ है, 3-4 एकदम कोटेशन टाइप के एकदम कोट करना शुरू में ही, परिभाषा के बाद ये विद्वान का, ये पैटरसन का ये है, इसका ये है, ऐसे करके कोट करके फिर प्रोविजंस पे आए। प्रोविजंस, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, सारे आंसर जो भी आंसर्स के पॉइंट है पहले एक साथ लिख लें। 15 पॉइंट्स है, 16 पॉइंट्स है, एक साथ लिखें और फिर एक एक पॉइंट का विस्तार से पैराग्राफ छोड़ के लिखें, ताकि एग्जामिनर चेक करे तो देखे कि हाँ इसने परिभाषा लिखा है, उस विद्वान के द्वारा कहे हुए परिभाषा को लिखा है। इस आंसर में 15 पॉइंट्स है, उसने 15 पॉइंट्स लिख दिए हैं, और इलेबोरेट पैरा छोड़ के एक पॉइंट को इलेबोरेट किया, फिर एक पैरा छोड़े, फिर इलेबोरेट कीजिए। उससे एकदम क्लियर एग्जामिनर को लगता है कि इसको पूरा पकड़ है और इसने अच्छे से लिखा है, तो आपको अच्छे मार्क्स देंगे इसमें। अच्छा ये बताइएगा, एक अंतिम प्रश्न है कि बहुत आजकल जो है वो क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो कि छात्र जो हैं सोचे नहीं जाते, BPSC यू कहें तो अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, बहुत लोग हतोत्साह हो जाता है, और फिर से BPSC में एक ये भी कॉन्सेप्ट चलता है पेज वाला, इतना पेज में एक क्वेश्चन होते। क्या ये सब भ्रांति है या सचमुच में रियलिटी है, इन सब के बारे में जरा बताते हैं। अभी जनरल स्टडीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस है किसी भी सिविल सर्विसेज का। हम लोग के समय 2 पेपर थे, अभी पेपर्स बढ़ा दिए गए हैं, पोर्शंस भी बढ़ा दिए गए। अब जनरल स्टडीज़ में क्या है कि पहले ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी पूछते थे और कंटेम्प्रेरी भी पूछते थे, अभी कंटेम्प्रेरी ज़्यादा पूछते हैं। तो कंटेम्प्रेरी ज़्यादा पूछते तो इसके लिए छात्रों को अध्ययन ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या अध्ययन करना पड़ेगा, जैसे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस के जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि वो आत्मा है, बेस है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन पूछते हैं। तो कंटेम्प्रेरी के नॉलेज को रखिए, और फिर जो बेसिक पॉइंट्स है पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो उसको फिर दोनों को मैच करके इम्प्रोवाइज करके आंसर तैयार करना पड़ता है। कभी भी जनरल स्टडीज़ में रटाया क्वेश्चंस नहीं मौका देता है कोई भी सिविल सर्विसेज, कि आपको ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछ दिए कि पंचायती राज किस अधिनियम में है, इसमें क्या क्या होता है, नहीं, पंचायती राज पूछेगा, परिभाषा पूछेगा, उसके प्रोविजंस डायरेक्ट नहीं पूछ के वो आपके आज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस डालेंगे। तो अगर आपको नॉलेज होगा तो आप वहाँ पे इम्प्रोवाइज करके अपना आंसर तैयार करेंगे। यहीं पे लो लड़का compete करता है, यहीं पे जिसको कोई इम्प्रोवाइज करने का गुण हो जाता है, वो उसको दोनों नॉलेज रखना पड़ेगा, कंटेम्प्रेरी भी रखना पड़ेगा और बेसिक भी रखना पड़ेगा। और GS में इंटरनेशनल रिलेशन है, नेशनल रिलेशंस है, तो उसको आज इंडिया का रिलेशंस कहाँ चेंज हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है, अभी पेंडेमिक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे इंडियन रिलेशंस वर्ल्ड में किस देश के साथ कैसे होगा, रशिया के साथ कैसे होगा, अमेरिका के साथ अभी कैसे हैं, तो इस सब को थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा। और फिर उससे उसको मिला के जो इम्प्रोवाइज करके जो क्वेश्चन आएगा उसको उसका इम्प्रोवाइज करके आंसर भी एग्जामिनेशन हॉल में ही तैयार करना पड़ेगा। आप रट के उसको नहीं लिख सकते। और आपने एक अच्छा बात पूछा, पेज भरने से मार्क्स नहीं आता, एग्जामिनर को सब वो बेवकूफ़ ना समझे। टू द पॉइंट आंसर, टू द पॉइंट क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर्स लिखिए। ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ है और आप 2 लाइन लिख के विषयांतर हो जाएगा, एकदम मार्क्स नहीं देगा, 0 कर देगा। एग्जामिनर हमेशा आपसे तेज होते हैं, तो इसीलिए पेज भरने से कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन है उसका प्रॉपर आंसर
कम से कम शब्द में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स उतना ही आपको मिलेंगे, लेकिन जो वो आंसर है वो होना चाहिए, तो इसके लिए आपको करना है। तो विषयांतर नहीं होना है, 10 दिन बचा हुआ है, जैसा कि बताया डीएसपी साहब ने कि किस तरह आपको अपना सिनॉप्सिस तैयार करना है और किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो काफ़ी कम समय है, तो आप तैयारी में लग जाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल HSBL को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।